दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, अगले दिन मुर्गे ने बांग लगाई तो गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई बिस्तर त्याग कर उठ बैठे। भोर हुई देख उन्होंने बिस्तरों को भली भांति लपेटा, अपने अपने हाथों में लोटे लेकर जल भरा और जंगल में शौच करने के लिए निकल गए। शौच से फारिग होकर उन्होंने स्नान ध्यान किया, बर्तन आदि खुर्जी से डाल दिए और घोड़ों पर जीन कसकर खुर्जी और अन्य सामान लादकर काशी की अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा सकुशल जारी रही। दोनों ने मार्ग के नए नए दृश्य देखे, नए नए गांवों को देखा। शाम घिरने लगी तो दोनों को रात बिताने की चिंता हुई। वे और आगे बढ़े तो उन्हें एक नगर दिखाई दिया। तब मुख्य मार्ग से हटकर वे उसी नगर की ओर चल पड़े। उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला तलाश की और धर्मशाला के मालिक को चंद सिक्के देकर उसी धर्मशाला में रात्रि विश्राम के लिए ठहर गए। घोड़ों की जीनें उतारकर उन्होंने सब सामान उतारा और उन्हें एक जगह व्यवस्थित कर लिया। गंगाराम ने रोज की तरह बुलाकी को पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं घोड़ों को रातिब खिलाने लगे। बुलाकी जब वापस लौटा तो गंगाराम ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, बुलाकी, आज भी तूने इस नगर में कोई अजीब सा दृश्य देखा या बिना देखे ही चला आया? देखा था पटेल जी, पर अभी नहीं बताऊंगा। मुझे मालूम है आप अभी उस घटना के विषय में मुझे कोई बात नहीं बताएंगे। आत्म मैं भोजन के उपरांत ही सोते समय उस घटना का जिक्र करूंगा और तभी इत्मीनान से उसका उत्तर पूछूंगा। यह कहकर बुलाकी भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। रात को जब वे भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो हमेशा की तरह बुलाकी ने पटेल के लिए बिस्तर बिछा दिया, हुक्का भरकर उनके पास रख दिया और उनके पांव दबाने लगा। पटेल ने तब उससे कहा, हाँ तो बुलाकी राम, अब तू मुझे यह बता कि आज नगर में तूने क्या देखा? तेरी बात सुनकर मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा। बुलाकी राम बोला, पटेल जी, आज जब मैं भोजन का सारा सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक अनोखा नजारा देखा। मैंने देखा कि एक बड़े से मैदान में बहुत भीड़ मौजूद थी। उस भीड़ के मध्य एक राजपुरुष, जो शायद यहाँ का राजा ही था, एक बकरी के मेने पर अपनी तलवार चला रहा था। भीड़ यह देखकर खुशी से चिल्ला रही थी। बस फिर मैं वहां न ठहर सका। मैंने उस भीड़ में से किसी भी व्यक्ति से यह न पूछा कि यह माजरा क्या है। मैं तो इसे आपकी जुबानी सुनना चाहता था, इसलिए मैंने वहां से आकर सीधा यहीं दम लिया। अब आप मुझे उस नजारे के विषय में बताइए। बुलाकी की जुबानी यह सुनकर पटेल ने कहना आरंभ किया, बुलाकी राम सुने, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं इस कहानी की पृष्ठभूमि तुझे सुनाता हूँ, क्योंकि यदि मैं सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर तुझे दे दूंगा तो इस कहानी की सारी रोचकता समाप्त हो जाएगी। अब से कुछ वर्ष पहले तक इस नगर पर राजा चंद्रप्रकाश का शासन था। राजा चंद्रप्रकाश का एक बेटा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। राजा चंद्रप्रकाश के मुख्यमंत्री का नाम था श्रीकांत। उसके बेटे गौरीदत्त से ब्रह्मदत्त की प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों साथ साथ ही पढ़े थे और दोनों की आयु भी एक जैसी ही थी। ब्रह्मदत्त का विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम था रूपरानी। ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी रूपरानी को दिलोजान से चाहता था और उसकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था।
ब्रह्मदत्त का मित्र गौरीदत्त तब तक अविवाहित ही था। बुलाखी। एक बार ये दोनों मित्र जंगल में शिकार करने के लिए निकले। दोपहर होने तक वे जंगल में शिकार की तलाश में भटकते रहे, किंतु कोई शिकार न मिला। थक कर वे दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संयोगवश तभी उन्हें शेरों का एक जोड़ा नजर आ गया। बस फिर क्या था, वे दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़ों को शेरों की दिशा में दौड़ा दिया। नजदीक पहुंचकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण निकालकर उन शेरों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीर लगते ही दोनों शेर विचलित हो उठे और एक दूसरे से विपरीत दिशा में भाग निकले। एक शेर उत्तर की दिशा में भागा तो दूसरा दक्षिण की दिशा में। यह देखकर उन दोनों मित्रों ने एक एक शेर का चयन कर लिया और अपने अपने शिकार के पीछे लग गए। शेर तीर खाकर बेहद भयभीत हो गए थे। आत्म बचने के लिए उन्हें जो भी मार्ग सूझा वे उधर ही भागते चले गए। आगे जंगल और भी घना हो गया था। दोनों मित्रों के घोड़ों को तेजी से भागने में परेशानी होने लगी। उनकी चाल धीमी पड़ गई। शेरों ने इसका फायदा उठाया और वे झाड़ियों में विलीन हो गए। जब शिकार नजरों से ओझल हो गया तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की रासें खींचकर उन्हें रोका और स्थिति का निरीक्षण किया। उस घनघोर जंगल में दोनों मित्र बिछुड़ चुके थे। गौरीदत्त ने तब अपने मित्र ब्रह्मदत्त की खोज करनी शुरू की। उसने सारा जंगल छान मारा किंतु ब्रह्मदत्त के दर्शन न हुए। तब दिन ढलने पर वह थक हार कर वापस लौट आया। अब बुलाखी राम, तुम यह सुनो कि ब्रह्मदत्त पर क्या गुजरी। जब ब्रह्मदत्त का शिकार उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने अपने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका। घोड़े से नीचे उतरा और दाएं बाएं देखने लगा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई किंतु कहीं भी जल के दर्शन न हुए। तब वह घोड़े को वहीं एक वृक्ष से बांध पानी की खोज में पैदल ही आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वह एक महात्मा की कुटिया के समीप पहुंचा। उस निर्जन स्थान पर वह महात्मा अपनी कुटिया बनाकर प्रभु की आराधना किया करते थे। ब्रह्मदत्त ने देखा वह महात्मा उस समय भी समाधि लगाए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके पास ही उनका कमंडल रखा था। उनके समीप पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे मुनिराज, आंखें खोलकर इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने आंखें न खोली। वह पूर्ववत प्रभु भक्ति में तल्लीन रहे। इस पर ब्रह्मदत्त ने उन्हें फिर से संबोधित किया, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं बहुत प्यासा हूँ। यहाँ कहीं पानी हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसे पीकर अपनी तृष्णा शांत कर सकूं। महात्मा इस बार भी मौन ही रहे तो ब्रह्मदत्त ने आगे बढ़कर उनके कमंडल में झांका। कमंडल में जल भरा हुआ था। तब प्यास से बेहाल हो रहे ब्रह्मदत्त ने महात्मा की आज्ञा लिए बिना ही उस कमंडल से जल पी लिया। जल पीते ही उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो गया। उसे पराविद्या का ज्ञान हो गया। पराविद्या क्या होती है पटेल जी? अचानक बुलाखी राम ने पूछ लिया। बुलाखी, अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाने को पराविद्या कहते हैं। और अब कहानी की समाप्ति तक आगे कुछ मत पूछना, नहीं तो मैं विषय से भटक जाऊंगा, पटेल ने कहा। बुलाखी राम खामोश हो गया तो पटेल ने आगे कहा, हाँ तो बुलाखी, मैं तुम्हें बता रहा था कि महात्मा के कमंडल का जल पीते ही ब्रह्मदत्त को पराविद्या का ज्ञान हो गया।
उसकी छठी संज्ञा जागृत हो गई। यह जानकर ब्रह्मदत्त की नियत में खोट आ गया। उस कमंडल में अब भी काफी जल शेष था, अतः उसने वह कमंडल उठा लिया और वहां से चला आया। बुलाकी, तेरी जिज्ञासा के लिए मैं तुझे यह भी बता दूं कि जिस महात्मा का कमंडल ब्रह्मदत्त ले आया था, वह महात्मा एक सिद्ध योगी था और जो जल कमंडल से भरा हुआ था वह मंत्रों से सिंचित जल था, जिसे योगी ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। बहरहाल ब्रह्मदत्त कमंडल साथ लिए किसी प्रकार उस वन से बाहर निकला और देर रात गए अपने राजमहल में पहुंच गया। उसकी पत्नी रूपरानी उसके वहां न पहुंचने पर घबरा रही थी। इस बीच वह कई बार गौरीदत्त से भी उसके विषय में पूछ चुकी थी, लेकिन उसके उत्तरों से उसे संतोष नहीं हुआ था। जब ब्रह्मदत्त सकुशल पहुंच गया तो उसकी जान में जान आई। उसने अपने पति से इतना विलंब हो जाने का कारण पूछा तो उसने पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि अपने साथ वह जिस कमंडल को लाया है उसमें मंत्रों से सिंचित जल है। उस जल को पीने से व्यक्ति को पराविद्या का ज्ञान हो जाता है और तब वह जिस भी प्राणी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है कर सकता है। यह जानकर रूपरानी बहुत खुश हुई। उसने भी पराविद्या जानने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मदत्त ने कमंडल का कुछ जल उसे भी पिला दिया। इस प्रकार रूपरानी को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। दैवयोग से कुछ दिन पश्चात राजा चंद्रप्रकाश का निधन हो गया। पिता के मरने के पश्चात राज्य के सारे अधिकार ब्रह्मदत्त के हाथों में आ गए। तब उसने गौरीदत्त के पिता को सेवानिवृत्त करके गौरीदत्त को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन ब्रह्मदत्त अपने मित्र और मंत्री गौरीदत्त के साथ महल की छत पर बैठा हुआ किसी विषय पर वार्तालाप कर रहा था। तभी संयोगवश पराविद्या का जिक्र छिड़ गया। ब्रह्मदत्त ने जब उसे बताया कि उसे इस विद्या का ज्ञान है तो गौरीदत्त की भी उत्सुकता जाग उठी और वह भी इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मित्र के आग्रह पर तब ब्रह्मदत्त ने उसे भी कमंडल से थोड़ा मंत्र सिंचित जल पिला दिया। इस प्रकार गौरीदत्त को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। हे बुलाखीराम, गंगाराम पटेल ने आगे कहा, इंसान की नियत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तनिक सा लालच होने पर बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है और उनके मन चलायमान हो जाते हैं। गौरीदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराविद्या का ज्ञान होते ही उसके मन में बैठा शैतान जाग उठा। वह सोचने लगा, किसी न किसी युक्ति से मैं अगर ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो यह राजपाट, धन, दौलत का स्वामी बन जाऊंगा। फिर मैं इसकी सुंदर पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर निष्कंटक राज करने लगूंगा। इसी कुविचार के चलते एक दिन वह ब्रह्मदत्त के साथ वन में आखेट करने के लिए चला गया। वहां दोनों ने जंगल में एक मरा हुआ बंदर देखा। बंदर को देखकर गौरीदत्त ने ब्रह्मदत्त से कहा, मित्र, तुमने पराविद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुझे भी उस ज्ञान को सिखा दिया है, किंतु अभी उस ज्ञान की हम दोनों ने ही कोई पुष्टि नहीं की है। आज अच्छा अवसर है उस ज्ञान की आजमाइश करने का। सामने यह मरा हुआ बंदर पड़ा है, तुम उसकी काया में प्रवेश कर मुझे दिखाओ तो मैं समझेंगा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। हाँ, यह कौन सा मुश्किल काम है, ब्रह्मदत्त ने कहा, मैं अभी अपने ज्ञान की परीक्षा करता हूँ। ब्रह्मदत्त गौरीदत्त की चाल को भांप न सका और अपनी विद्या के प्रभाव से वह अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश कर गया। मरा हुआ बंदर तत्काल जीवित सूझता।
यह देखकर गौरीदत्त ने भी झटपट अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसने अपनी होश के बल से तत्काल अपना शरीर त्यागा और बृहदत्त के निष्प्राण पड़े शरीर में प्रवेश किया गया। अपने शरीर के उसने तलवार से कई टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को एक गहरे खड्डू में फेंक दिया। यह देखकर बंदर रूपी ब्रह्मदत्त घबरा गया। वह फौरन समझ गया कि इस शैतान के दिल में बेईमानी जाग उठी है। यह मुझे मारकर राजगद्दी पर काबिज होना चाहता है। उसकी यह आशंका उस समय सही साबित हो गई जब गौरीदत्त अपने शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें खड्डू में फेंककर तलवार उठाए उसे मारने के लिए लपका। बुलाखी, अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। बंदर बने ब्रह्मदत्त ने जब तलवार उठाए गौरीदत्त को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके औसान खता हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वह भाग छूटा। अब आगे आगे बंदर और उसके पीछे तलवार लिए गौरीदत्त दौड़ रहा था। एकाएक बंदर को एक ऊंचा वृक्ष नजर आया और वह कुलांच लगाकर उसी वृक्ष पर चढ़ गया। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हुआ वह घने जंगल में निकल गया। गौरीदत्त कुछ देर तक तो उसके नीचे उतरने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब बंदर उसकी आंखों से ओझल हो गया तो वह नगर वापस लौट पड़ा। ब्रह्मदत्त के रूप में गौरीदत्त महल में पहुंचा। रास्ते में किसी को भी उस पर यह संदेह न हुआ था कि वह गौरीदत्त है, लेकिन रूपरानी के सम्मुख उसका यह रहस्य अधिक देर तक न छिप सका। उसके बातचीत के लहजे, बोली, व्यवहार और उसके चलने फिरने के ढंग से शीघ्र ही वह समझ गई कि उसके पति के साथ कोई हादसा करके गौरीदत्त ने उसके पति का रूप धारण कर लिया है। उसके पति ने उसे एक बार बताया भी था कि उसने गौरीदत्त को वह मंत्र सिंचित जल पिलाकर उसे भी परकाया प्रवेश का ज्ञान करा दिया है। अब तो वह बहुत व्याकुल हो गई और रात दिन चिंता में डूबी रहने लगी कि किस प्रकार अपने पति की कुशलता के विषय में मालूमात हासिल करे। इतना बताकर गंगाराम ने हुक्के से एक जोरदार कश खींचा। फिर धुआं बाहर निकालते हुए बुलाखी की ओर देखा कि कहीं बुलाखी सो तो नहीं गया है। जब उन्होंने उसे जागते और दिलचस्पी से कहानी सुनते देखा तो कहानी आगे बढ़ाई। बुलाखी राम, अब तू बंदर बने ब्रह्मदत्त का हाल सुन। यह सुन कि उसका क्या हुआ। गौरीदत्त, जो अब ब्रह्मदत्त के स्थान पर राजकाज संभाल रहा था, उसने कुछ दिन बाद एक अजीब घोषणा प्रसारित करा दी। उसने प्रसारित कराया कि राज्य के सभी बंदर पकड़कर मार दिए जाएं या उन्हें पकड़कर राज्य के बाड़े में रख दिया जाए। जो भी व्यक्ति एक बंदर जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा, उसे 10 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। दरअसल गौरीदत्त ब्रह्मदत्त से भयभीत था। उसे भय था कि कहीं किसी दिन बंदर बना ब्रह्मदत्त महल में आकर अपनी पत्नी रूपरानी से न मिल ले। रूपरानी पहले से ही उस पर गौरीदत्त के प्रति शंकित हो चुकी थी। यदि किसी तरह से बंदर बने ब्रह्मदत्त ने उससे संपर्क कायम कर लिया तो उसका भांडा फूटते हुए देर नहीं लगेगी। रूपरानी सारे राजकीय अधिकार उससे छीनकर उसे कैदखाने में डलवा देगी। इसलिए उसने बंदरों को पकड़ने की घोषणा प्रसारित कराई थी। घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा। राज्य भर के बहेलिए, शिकारी आदि बंदरों को पकड़ने के लिए जंगल में निकल पड़े और ढेरों बंदर पकड़ कर राज दरबार में लाकर इनाम पाने लगे। ब्रह्मदत्त भी अब आखिर था तो एक बंदर एक दिन एक बहेलिये ने चने जमीन पर बिखेर कर उसके लालच में आए ब्रह्मदत्त रूपी बंदर को पकड़ लिया।
बहेलिये ने उस बंदर को घर में बांध दिया। उसका इरादा अगले दिन उस बंदर को राज दरबार में सौंपकर इनाम पाने का था, लेकिन रात में ही एक घटना घट गई। बहेलिये का एक रिश्तेदार उसके घर आ पहुंचा। बहेलिये ने उसे रात को मदिरा पिलाई। मदिरा पीते पीते दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप चल पड़ा। बहेलिये के रिश्तेदार ने कहा, मित्र, राजा की इस घोषणा से अपने तो 12 हो गए हैं। मैं तो अब तक कई 100 बंदर पकड़कर सरकारी कर्मचारियों को सौंपकर बहुत सा इनाम हासिल कर चुका हूँ। तुम बताओ, तुमने अब तक कितने बंदर पकड़े? मैं भी काफी बंदर पकड़कर अब तक सरकारी इनाम प्राप्त कर चुका हूँ। पर दोस्त, मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि हमारा राजा एकाएक बंदरों के पीछे क्यों पड़ गया है। वह क्यों बंदरों को पकड़वा कर मरवा रहा है? बंदरों से एकाएक उसे यह कैसी दुश्मनी हो गई है? भाई, वह राजा है, उसकी बात वह जाने। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता ही क्या है? हमें तो इस धंधे से अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर बंदर बने ब्रह्मदत्त का कलेजा धड़क गया। वह समझ गया कि सिर्फ मेरी खातिर ही गौरीदत्त सारे बंदरों का दुश्मन बन गया है। वह मुझे मरवाकर अपना राज्य निष्कंटक कर लेना चाहता है। यह जानकर उसने अपने छूटने के प्रयास तेज कर दिए। बहेलिये ने लोहे का एक कड़ा उसकी गर्दन में डालकर एक मोटी रस्सी से उसे बांध दिया था। कड़े को तोड़ा नहीं जा सकता था, आठ उसने अपने पैने दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। आधी रात बीतते बीतते उसने अपनी रस्सी काट डाली और आजाद हो गया। आजाद होकर वह घर की एक मुंडेर पर जा बैठा। सुबह हुई। बहेलिया जागा। उसकी निगाह उस जगह पर गई जहां उसने बंदर को बांधा हुआ था। जब उसे बंदर वहां न दिखा तो उसका दिल धड़क उठा। गए 10 रुपए हाथ से। बंदर भी गया और साथ ही 2 रुपए का कड़ा भी ले गया। उसे कंसाते के लिए जो चने खरीदे थे वह भी बेकार चले गए, उसने सोचा। तभी मुंडेर पर बैठा हुआ बंदर बोला, मुझे ही खोज रहे हो न मित्र? मैं यही हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। चाहता तो कब का चला गया होता, किंतु मैं तुम्हारी गरीबी दूर करवाने के लिए यहाँ ठहर गया हूँ। एक बंदर को मानवी भाषा में बोलते देखकर बहेलिये को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो वह यह समझा कि यह जरूर कोई भूत या प्रेत है जो बंदर का रूप धारण किए हुए है, लेकिन फिर उसने साहस करके पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? बंदर होकर भी तुम हमारी बोली कैसे बोल लेते हो? और यह भी बताओ कि तुम मेरी गरीबी कैसे दूर करा सकते हो? मैं कौन हूँ और मानवों की बोली कैसे बोल लेता हूँ? इस बात को छोड़ो, बंदर बोला। हाँ, मैं तुम्हारी गरीबी कैसे दूर करा सकता हूँ, इस बात को सुनो। तुम मुझे एक कागज कलम लिखने के लिए ला दो। मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर दे दूंगा। तुम वह पत्र ले जाकर महल में राजा की पत्नी रूपरानी को दे देना। बदले में रानी तुम्हें 100 अशर्फियां दे देगी। उन अशर्फियों को पाकर तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम उन अशर्फियों से अपने लिए कोई सम्मानित सा धंधा कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें कागज और कलम ला देता हूँ। तुम अपनी चिट्ठी तैयार कर लो, कहकर बहेलिया अपने कमरे में गया और कहीं से ढूंढकर एक पुराना सा कागज और कलम ले आया। बंदर ने नीचे झुककर उसके हाथ से दोनों चीजें ले ली। फिर उसने रूपरानी के नाम एक पत्र लिखा।
उसने जो कुछ उसके साथ घटा सारा ब्यौरा उस पत्र में लिख दिया। साथ ही रूपरानी को यह भी निर्देश दे दिया कि जो भी व्यक्ति इस चिट्ठी को लेकर तुम्हारे पास पहुँचे, तुम इनाम के रूप में उस व्यक्ति को 100 अशर्फियां दे देना। पत्र को मोड़कर उसने बहेलिये को सौंपा और कहा, देखो दोस्त, सावधान रहना। यह ध्यान रखना कि कहीं यह पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में न पड़ जाए। इसे सावधानी पूर्वक रूपरानी को ही सौंपना। घबराओ नहीं, बहेलिया बोला, इस पत्र को तो मैं जी जान से अपने कलेजे से लगाकर रखूंगा। यह तो 100 अशर्फियों के मूल्य का पत्र है। मैं आज ही इसे रानी को सौंपकर आता हूँ। जब बंदर और बहेलिये के बीच यह वार्तालाप चल रहा था, उस समय अपनी दीवार के साथ सटा बहेलिये का पड़ोसी एक वैश्य उन दोनों के वार्तालाप को सुन रहा था। बंदर के मुंह से मानवी भाषा बोलते देखकर वह तत्काल समझ गया कि बंदर पकड़ने की यह राजाज्ञा क्यों प्रसारित कराई गई है। तब वह अपने मन में सोचने लगा कि इस पत्र को इस बहेलिये से खरीद लिया जाए और जाकर राजा को दे दिया जाए तो राजा उससे खुश हो जाएगा और ढेर सारा इनाम दे देगा। ऐसा विचार कर वह बोलिये से मिला और उसे बहका फुसलाकर 100 अशर्फी देकर उसने वह पत्र बहेलिये से लिया। बहेलिये को घर बैठे 100 अशर्फियां मिल गई, इसलिए उसने भी उस पत्र को वैश्य को देने में देरी न लगाई। वैश्य वह पत्र लेकर अपने घर के अंदर चला गया। बंदर अभी भी उन दोनों की सांझी मुंडेर पर बैठा हुआ था। घर आकर वैश्य ने एक चतुराई खेली। उसने रस्सी का एक फंदा बनाकर बंदर की ओर फेंका। बंदर की गर्दन रस्सी में फंस गई। इससे पहले कि वह उस फंदे को अपनी गर्दन से निकालना, वैश्य ने एक झटका देकर उसे नीचे खींच लिया। इस प्रकार वह बंदर, जो बड़ी मेहनत करके मुक्त हुआ था, फिर से उस वैश्य की कैद में फंस गया। उधर वैश्य के जाते ही उस बहेलिये का भी मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि 100 अशर्फियां तो इस बनिये से झटक लो। अब अगर बंदर से हुआ वार्तालाप और उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी की बात मैं जाकर रानी रूपरानी को बता दूं तो वह मुझे ढेर सारा पुरस्कार देगी। ऐसा विचार कर वह बिना समय गवाए उसी समय रनिवास के लिए चल पड़ा। बहेलिया लगभग भागता हुआ रनिवास में पहुंचा और उसने सारी बातें रानी के सामने दोहरा दी। उसकी जुबानी वह सब सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। उसने बहेलिये को तो 100 अशर्फियां इनाम में देकर उसे चलता किया और फिर बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी। उधर वह बहेलिया जब रनिवास से बाहर निकला तो एक नई खुराफात उसके दिमाग में पैदा हो गई। धन के लालच ने उसको आंखों पर पर्दा डाल दिया था। रनिवास से बाहर आकर वह अपने घर नहीं गया। उसके स्थान पर वह पहुंचा सीधा राजा के दरबार में। वहां उसने वैश्य के विरुद्ध यह शिकायत दर्ज करा दी कि कल उसने एक बोलने वाला बंदर पकड़ा था, किंतु उसके एक पड़ोसी ने वह बंदर छीन लिया। उस बंदर पर उसका अधिकार है, अतः उसके पड़ोसी से वह बंदर छीनकर उसे दिलवाया जाए। उसकी शिकायत पर अमल हुआ। दंडाधिकारी ने कुछ सैनिक बंदर सहित उस वैश्य को पकड़कर लाने के लिए रवाना कर दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने कुछ क्षण का विराम लिया। हुक्का गुड़गुड़ाया और ढेर सारा धुआं कंठ से उगलते हुए बुलाखी की तरफ देखा। वे बोले, बुलाखी, यह कहानी कुछ लंबी है, इसलिए कहानी के बीच बीच में तू हुकारा देना बंद मत करना।
ऐसा कहा जाता है कि बात में हुंकारा और फौज में नगाड़ा। कथा कहने वाला जब कोई कथा सुनाए तो उसके बीच हुंकारा जरूर देना चाहिए। इसी प्रकार रणभूमि में जब फौज लड़ने के लिए जाए तो नगाड़े जरूर बजाए जाने चाहिए। कथाकार जब कथा कहता है, यदि बीच बीच में श्रोता उसकी कथा सुनकर हुंकारा भरता रहे तो कथाकार का मनोबल बढ़ जाता है। वह यह जानकर आनंदित होता है कि श्रोता उसकी कथा में रुचि ले रहे हैं। इसी प्रकार फौज के आगे जब नगाड़ा बजाया जाता है तो उसका उत्साह दोगुना बढ़ जाता है और वह पूरी ताकत से शत्रु से भिड़ जाती है। मैं जानता हूँ यह बात पटेल जी, बुलाखो बोला। मैं पूरी तल्लीनता से इस कथा को सुन रहा हूँ। हाँ, कुछ देर के लिए मैंने हुंकारा देना जरूर बंद कर दिया था, इसीलिए आपको यह भ्रम हो गया कि शायद मुझे नींद आ गई है। अब आप आगे की कहानी कहिए। पटेल बोले, बुलाखी, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस बहेलिये के जाते ही रूपरानी बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी थी। बहुत चिंतन और मनन के बाद अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अपनी सेविका को बाजार में भेजकर एक तोता मंगवाया और उस तोते के पिंजरे को अपने आंगन में टांग दिया। कुछ ही देर बाद उसने महल के नीचे लोगों का कोलाहल सुना। कारण जानने के लिए उसने छत से नीचे झांका। नीचे कुछ सैनिक एक बंदर की डोरी हाथ में थामे एक आदमी को पकड़कर ले जा रहे थे। रानी बुद्धिमान थी, वह फौरन समझ गई कि हो न हो यह वही बंदर है जिसके विषय में बहेलिया उसे अभी अभी बताकर गया है। यह देखकर वह जल्दी से नीचे उतर गई और आंगन में टंगे उस तोते के पिंजरे को उठा लाई। नीचे जब बंदर राजमहल की गलियों से गुजर रहा था तो उसका दिल रो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या मैं अब अपनी प्रिय रानी को कभी देख पाऊंगा। कुछ ही समय बाद तो मेरा वध कर दिया जाएगा। दबड़बाई आंखों से अंतिम दर्शन करने की इच्छा से उसने ऊपर की ओर देखा। रानी ने पिंजरा हाथ में लेकर उसे तोते को दिखाकर संकेत कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और तोते की गर्दन पकड़ ली। बंदर के लिए इतना संकेत काफी था। उधर रानी ने तोते की गर्दन मरोड़ी, उधर अपनी विद्या के बल पर बंदर ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। तोता पुनः जिंदा हो गया। रानी ने प्रेम पूर्वक उसके शरीर को सहलाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और फिर से पिंजरे को यथास्थान टांग दिया। उधर नीचे बंदर को ले जाने वाले सैनिकों ने जब बंदर के शरीर में कोई हरकत न देखी तो वे हैरत में पड़ गए। आश्चर्य तो उन लोगों को भी बहुत हुआ जो उस बोलने वाले बंदर को देखने के लिए उन सैनिकों के साथ चल रहे थे। राजा के सैनिक भय से कांपने लगे कि अब जाकर दंडाधिकारी को क्या जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग उनके गवाह थे जिन्होंने बंदर को एकाएक दम तोड़ते देखा था, इसलिए उनका डर कुछ कम हो गया। अब हे बुलाखी राम, तुम उस प्रसंग को सुनो कि ब्रह्मदत्त ने कैसे अपना स्वरूप फिर से वापस पाया। जब रात हुई तो ब्रह्मदत्त रूपी गौरीदत्त के रनिवास में पहुंचने से पहले ही रूपरानी ने एक मेना खरीदकर मंगवा लिया। गौरीदत्त जब उसके कक्ष में पहुंचा उसने रूखेपन से उसका स्वागत किया। गौरीदत्त ने तब उससे पूछा, प्रिय, जब से मैं वन में आखेट करने के बाद लौटा हूँ, तुम्हारा व्यवहार उसी दिन से मेरे साथ बदल गया है। अब न तो तुम मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार ही करती हो और न अपनी सेज पर ही सोने देती हो।
आज मैं तुमसे वह कारण जानकर ही रहूंगा कि किस कारण से तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो। यह सुनकर रानी ने कहा, आपका कहना यथार्थ है, पर इसके पीछे एक कारण है। मुझे आपके प्रति शंका है कि आप मेरे पति नहीं, मेरे पति के शरीर में कोई और ही व्यक्ति हैं। आप मेरी इस शंका का निवारण कर दीजिए तो मैं फिर से आपसे पहले जैसा ही प्रेम करने लगूंगी। तो बताओ रानी, इसके लिए मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए? गौरीदत्त ने पूछा। मैं जानती हूं कि आपको परकाया प्रवेश का अच्छा ज्ञान है, रानी ने कहा। मैंने एक बकरी का बच्चा मंगवाया है, मैं उसे मार देती हूँ। आप मुझे अपनी विद्या के प्रभाव से उसमें प्रवेश करके दिखाइए। यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आपके प्रति शंका निराधार है, और यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो मैं समझ लूंगी कि मेरा आपके प्रति शंकित होना सर्वथा उचित ही है। रूपरानी की यह बात सुनकर गौरीदत्त तुरंत ऐसा कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। रूपरानी ने तब उसके सामने ही उस मेने का वध कर डाला। गौरीदत्त को भी चूंकि परकाया प्रवेश विद्या का ज्ञान था, अतः वह ब्रह्मदत्त वाला स्वरूप छोड़कर उस बकरी के बच्चे में प्रवेश कर गया। अवसर ताड़कर रानी ने तोता बने ब्रह्मदत्त को उसके खाली पड़े शरीर में प्रवेश करने का संकेत कर दिया। ब्रह्मदत्त ने तोते का शरीर छोड़ा और अपने स्वयं के शरीर में प्रवेश कर गया। रानी ने तत्काल उस तोते के तलवार से काटकर कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार गौरीदत्त उस मेमने के शरीर में कैद होकर रह गया। कहानी का समापन करते हुए पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, हे बुलाखी, आज तुम जिस दृश्य को देखकर आए थे वह वही दृश्य था। राजा ब्रह्मदत्त स्वयं धोखेबाज गौरीदत्त को अपने हाथों से सजा देना चाहता था, अतः वह उसे एक सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर उसका वध करने की तैयारी कर रहा था। उसके आसपास जो लोग खड़े थे उनमें से एक तो उसकी रानी थी, कुछ राजदरबारी थे और शेष नगर के दर्शक नागरिक। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी शंका का निवारण हो गया होगा, अतः अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। प्रातः उठकर फिर काशी को प्रयाण करना है। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने बिस्तर पर अपने पैर पसार लिए और निद्रा देवी की गोद में समा गए। बुलाखी भी करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी दास दोनों उठ बैठे। उन्होंने कुछ नाश्ता करके अपना सब सामान संभालकर भावनगर से प्रस्थान किया। मार्ग के किनारे के दृश्यों को देखते हुए वह घोड़े पर जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि अब तो उन्हें अपने घर पहुंचने की फिक्र थी। जहां प्यास लगती थी वहां कुएं से जल खींचकर पानी पी लिया करते थे। आज तो उन्होंने मार्ग में कहीं विश्राम भी नहीं किया। वह बीकानेर होते हुए सुरेंद्र नगर आए। वहां से मार्ग तो अहमदाबाद की तरफ जाता था और दूसरा मेहसाना की ओर। अहमदाबाद का मार्ग छोड़कर वह मेहसाना के मार्ग पर चले। चलते चलते सायंकाल वह मेहसाना आ गए। नगर के किनारे पर ही संत का एक आश्रम था। गंगाराम पटेल ने वहां के महात्मा से अपने ठहरने का विचार प्रकट किया तो उन्हें ठहरने की आज्ञा मिल गई। पटेल जी और बुलाखी ने देखा कि आश्रम पर अनेक संत महात्मा ठहरे हुए हैं। कोई वैष्णव है तो कोई सन्यासी, कहीं पर उदासीन अपना धूनी जमाए चिमटा गाड़े हुए आसन पर विराज रहे हैं। अनेक भक्त संतों की सेवा में लगे हुए हैं।
पटेल जी अपना सामान महात्माओं से अलग एक और कुएं के पास रखवाया। उसके बाद बुलाकी को 50 रुपए देकर कहा कि तुम सामान लेकर जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाजार में जाकर इधर उधर घूमते रहो। अगर बाजार बंद हो गया और सामान ना मिला तो भूखा ही मरना पड़ेगा। बुलाकी रुपए लेकर बाजार गया। वहां उसने अपना आवश्यक सामान खरीदा और जब वह आ रहा था तो उसने देखा कि एक अच्छा जुलूस जा रहा है। लोगों से पूछने पर पता चला है कि वह राजा के राजगुरु हैं। कभी कभी यहाँ राजा के महल में इसी भांति जुलूस के साथ धूमधाम से आते रहते हैं। बुलाकी ने देखा राजगुरु बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए हैं, साथ में बाजे बज रहे हैं। उसी समय वहां एक आदमी आया जिसके साथ 4 सिपाही थे। उस आदमी के आदेश से सिपाहियों ने राजगुरु को पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। बुलाकी यह सब देखता रहा। जुलूस में हलचल मच गई। लोगों ने राजा को खबर की। राजा भी वहां आया और उसने राजगुरु को प्रणाम तो किया, परंतु उन्हें सिपाहियों से मुक्त नहीं करा सका। यह देख बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मामूली आदमी के कहने से सिपाहियों ने राजगुरु के हथकड़ी डाल दी और राजा अपने गुरु को मुक्त नहीं करा सका। बुलाकी सोच रहा था कि राजगुरु को गिरफ्तार करने वाला यह कौन आदमी हो सकता है। यूं विचार करता हुआ बुलाकी अपना सामान लेकर संत के आश्रम पर आया और पटेल जी के सामने सब सामान रखकर कहने लगा कि अब मैं अपने घर जाता हूँ, मेरी राम राम लो। पटेल जी बोले, हे बुलाकी, मैं समझता हूँ तुम अवश्य कोई अजूबा चरित्र देखकर आए हो। अभी पहले भोजन का प्रबंध तो करो, फिर सोते समय तुम्हारी बात को सुन लूंगा और उसका जवाब दूंगा। तब बुलाकी ने कुएं से पानी खींचा। बर्तन व नित्य की भांति मिलजुल कर भोजन बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का भर कर रख दिया। पटेल जी हुक्का पीने लगे। तब बुलाकी ने बर्तन साफ करके रखे और सब सामान चौकसी के साथ रख दिया और फिर पटेल जी के पैर दबाने लगा। जब पटेल जी को नींद आने लगी तो बुलाकी बोला कि आज तो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही सोने लगे। इतनी सुनकर पटेल जी कहने लगे, मैं थक गया था, इसलिए नींद आने लगी, मुझे तुम्हारी बात का ध्यान नहीं रहा था। खैर अब जल्दी बताओ कि तुमने आज क्या देखा। तब बुलाकी ने बाजार में जुलूस देखने और उसके बाद राजगुरु की गिरफ्तारी की बात बताई और अंत में बोला, है पटेल जी, मुझे यह आश्चर्य हुआ कि राजा की तो शक्ति सबसे बड़ी होती है। राजगुरु राजा के भी पूज्य हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि राजगुरु को एक मामूली आदमी ने गिरफ्तार करा दिया और राजा यह सब कुछ देखता ही रहा। बुलाकी दास नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले, हे बुलाकी, तुम नित्य की भांति हुंकारा देते जाना, तभी मैं अपनी बात को सुनाऊंगा। बुलाकी को समझाकर गंगाराम पटेल ने बात करनी शुरू की और वह हुंकारा देने लगा। पटेल जी बोले, हे बुलाकी, अब मैं तुम्हारी शंका का निवारण कर रहा हूँ। सुनो, एक नगर में एक पुरुष अपनी पत्नी सहित रहता था। वह अपने परिवार में पति पत्नी 2 ही प्राणी थे। एक दिन प्रातः काल पत्नी सोते से जागकर पति से कहने लगी, दोहा, सोवत में सपनों लखों, सुनो नाथ चितलाए। भिक्षा मांगने को गयो, एक भिखारी आए। भिक्षुक को जब मैं गई, उठकर भिक्षा दें। उंगली बासे छू गई, हृदय भई बेचैन। मेरे पतिव्रत धर्म पर आए गई है आँच।
उंगली मेरी काट दो, तुम्हें बताओ साँच। अपनी पत्नी की इस प्रकार की बात सुनकर उसका पति बोला कि दोहा, भीख भिखारी को दई, सपने में सुकुमारी। उंगली बासे छू गई, तो का भयो बिगारी। अरे यह तो सपने की बात है। अगर सपने में किसी भिखारी को भीख देने पर उंगली छू गई तो इसमें कोई पाप नहीं है। ना तेरे पतिव्रत धर्म पर ही कुछ आँच आती है, इसलिए यह उंगली काटने की बात तेरी व्यर्थ है। उसने अपनी पत्नी को समझाकर उसके पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की और अपने अपने नित्य कर्म दोनों ने किए। बाद में पत्नी ने भोजन बनाकर पति को खिलाया और कहने लगी कि यह हमारे कपड़े हैं, इन्हें बाजार से अभी सिला लाओ। वह आदमी अपनी पत्नी के कपड़े लेकर बाजार सिलाने गया। एक दुकान के आगे एक दर्जी बैठा कपड़े सी रहा था। वही उसकी मशीन तथा सब सामान रखा था। उसी के पास जाकर उसने कहा कि हमारी पत्नी के यह कपड़े तुम्हें आज ही सीने हैं। दर्जी ने वह कपड़ा उससे ले लिया और दिए हुए नाप के अनुसार कपड़ा उसी समय काट दिया और बचा कपड़ा व कपड़े की कतरन देकर बोला, दोहा, कपड़ा यह लो, प्रथम तुम घर रखाओ जाए, कपड़े तब मैं सीऊंगा, सुन लो कान लगाए। यहाँ ईमानदारी का काम है। मैं किसी की कतरन भी अपने यहाँ नहीं रहने देता। इतनी बात दर्जी की सुनकर वह पुरुष कहने लगा, दोहा, कपड़े तुम सी दो मेरे, सुनो लगाकर कान, कतरन रखने से कोई कहे ना तुम्हें बेईमान। लेकिन दर्जी बोला, भाई मैंने अपना नियम ऐसा ही बना लिया है कि मैं अपने यहाँ किसी की कतरन नहीं रखता, पहले उसे घर रखकर आओ तभी कपड़े सिलूंगा। बहुत समझाने से भी दर्जी नहीं माना तो वह आदमी कतरन लेकर अपने घर को चल दिया और मन में विचार करने लगा कि यह दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धर्मात्मा है। देखो यह तो कतरन भी नहीं रखता। ऐसा विचार था हुआ वह जब घर लौटकर अपने घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वह घर की नकदी, अपने कपड़े और जेवर लेकर कहीं चली गई है। बक्सों के ताले खुले पड़े हैं। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरी पत्नी का पति धर्म की अधिक बातें बनाना ढूंढ निकला। सवेरे तो कह रही थी कि सपने में भिखारी को भीख देने में उंगली छू गई और वह उंगली अपवित्र हो गई है। इसे काट दो। मैं समझा कि बहुत पतिव्रता है, परंतु देखो तो वह सब कपड़े, जेवर और नकद रुपया लेकर भाग गई। दर्जी उससे भी अधिक ईमानदार बन रहा है। उसने कतरन भी अपने पास नहीं रखी। जब मेरी पत्नी इतनी धर्म की बात करने वाली होकर भाग गई तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ईमानदार वह दर्जी भी वहां नहीं होगा। यह विचार कर वह बाजार को वापस गया। वहां आकर क्या देखता है कि ना वहां दर्जी है, ना उसकी मशीन है और ना कोई कपड़े। अब तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि यह दुनिया भी कितनी अजीब है। मैंने जहां जहां अत्यधिक सच्चाई देखी, वहां पर अधिक बेईमानी और बुराई ही पाई। मेरी पत्नी पतिव्रत होने का इतना पाखंड दिखाती थी और वह भाग गई। दर्जी इतना ईमानदार बन रहा था कि किसी की कतरन भी रखना मंजूर ना था। वह सब कपड़ा ही लेकर भाग गया। खैर हुआ सो हुआ। अब इतना ज्ञान अवश्य हो गया है कि अब मैं किसी भी आडंबर वाले पर विश्वास नहीं करूंगा।
जो अधिक दिखावे की बात करते हैं वही अधिक बेईमान हैं। यह विचार करता वह अपने घर चला आया। पत्नी के बिना उसने घर में बड़ी मुश्किल से रात काटी। सवेरे उठकर उसने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं। अब मोहल्ले के लोगों को पता चलेगा कि मेरी पत्नी भाग गई है तो वह लोग मेरी हंसी करेंगे। उसने अपने मकान में ताला लगाया और सोचा कि कहीं परदेश में चलकर नौकरी करनी चाहिए। घूमता हुआ वह एक राजा के यहाँ पहुंचा और अपनी नौकरी की इच्छा प्रकट की। राजा उन दिनों अपने मन में एक कारण से परेशान रहता था। बात यह थी कि राजा के नगर से बालक चोरी हो जाते थे और बहुत प्रयत्न करने पर भी बालकों को चुराने वाला पकड़ा नहीं गया था। राजा ने उस आदमी को बालकों के चोर को पकड़ने के लिए नौकर रख लिया। वह आदमी राजा से बोला कि 4 सिपाही मेरी आज्ञा पालन करने को मुझे दिए जाएं और मैं जिसे बताऊं उसे गिरफ्तार कर लें। राजा ने ऐसा ही किया। उसे नौकरी करते हुए कई महीने हो गए। आज जब राजगुरु की सवारी आई तो वह आदमी भी सिपाहियों सहित वहां था। उसने देखा कि राजगुरु बहुमूल्य वस्त्र पहने हैं, इत्रों की सुगंध आ रही है, गाजे बाजे बज रहे हैं। यह देखकर वह आदमी विचार करने लगा कि राजा के गुरु का तो राजा सहित सभी लोग सम्मान करते हैं, फिर इन्हें इतना आडंबर दिखाने की क्या आवश्यकता। अधिक आडंबर देखकर मुझे मालूम होता है कि मेरी पत्नी और दर्जी के समान यह भी पूरे बेईमान होंगे। मेरा विश्वास है कि यही बालकों को चुराने वाले भी हैं। ऐसा विचार कर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि यही बालकों के चोर हैं, इसलिए सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो। जब राजा को समाचार ज्ञात हुआ तो वहां आकर उसने गुरु को प्रणाम किया। बालक पकड़ने की जांच कराई तो वहां नगर से बहुत से चोरी हुए बच्चे पाए गए। बात यह पता लगी थी कि जब राजगुरु धूमधाम से आते थे तो लौटती बार कुछ बालकों की चोरी कराकर अपने आश्रम ले जाते थे। राजगुरु होने के कारण राजा या कोई अन्य पुरुष उन पर संदेह भी नहीं कर पाता था कि गुरु बालकों के चोर होंगे। जिन लोगों के बालक राजगुरु के आश्रम पर मिले वे लोग उन्हें वहां से अपने साथ में ले आए। राजा ने उस आदमी को बुलाकर कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुमने बालकों के चोर का पता लगा लिया, परंतु यह बताओ कि राजगुरु पर तो कोई बालकों को चुराने का संदेह भी नहीं कर सकता था, परंतु तुमने उन्हें किस प्रकार चोर माना। तब वह आदमी कहने लगा कि आज की दुनिया में मेरा अनुभव है कि जिसका अधिक आडंबर देखो उसी को अधिक बेईमान समझो। इसके बाद उसने राजा को आप बीती घटनाओं को सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया। गंगाराम पटेल बोले कि हे बुलाकी, तुम यही घटना आज देखकर आए हो। अब मैंने तुम्हारा सब आश्चर्य दूर कर दिया है। रात भी अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी उठना है, इस कारण तुम सो जाओ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारिका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मालिका तीर्थ तथा सत्ताधार आदि के दर्शन कर लिए और लौटने का विचार किया तो गंगाराम पटेल कहने लगे, दोहा होता है ना हर जगह आना बारंबार, आए हैं तो देख लें चल कर के गिरनार। गंगाराम पटेल जी की इतनी बात सुनकर बुलाकीदास नाई कहने लगा, हे पटेल जी, यह बात तो मैं भी आपसे कहने वाला ही था, क्योंकि दोहा
सुन रखा गिरनार है अतिशय शोभाखान। गुफा अनेकन है वहाँ संतन के स्थान। दर्शन वहाँ के किए से दूर हो तो सब पाप। इस कारण चलकर वहाँ दर्शन कीजिए आप। आपस में ऐसी सलाह मिलाकर बुलाकी नाई ने सब सामान तैयार किया और अपना प्रस्थान गिरनार को किया। चलते चलते वह नरसिंह जी की पावन जन्मभूमि जूनागढ़ में पहुंच गए। वहां उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया। नरसिंह जी का जन्म स्थान पुराना किला, गिरनार पहाड़ पर भतृहरि गुफा, राम मंदिर, जैन मंदिर, गोमुख अंबाजी का मंदिर, गोरखधूना, दत्तात्रेय जी की चरण पादुका, कमंडल कुंड, मुचुकुंद गुफा इत्यादि देखकर वह जूनागढ़ लौट आए और एक बगीची पर अपना आसन लगा दिया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए रुपए दिए। बुलाकी बाजार को गया और वहां से अपना सामान खरीदकर बगीची की ओर आ ही रहा था तो शहर के बाहर उसने एक स्वच्छ तालाब पानी से भरा हुआ देखा। उसमें शोभायमान कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब की ओर से संगीत की मनोहर ध्वनि तो आ रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सामान लेकर सीधा बगीची पर आया और अनमना सा बैठ गया। बोला, मुझे घर जाना होगा। बुलाकी नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा कि अरे अब तो हम अपने घर को ही लौटेंगे। पहले भोजन बनाओ, खाओ, फिर रोज की भांति आज भी सोते समय तुम्हारी समस्या का निदान कर तुम्हें संतुष्ट कर लूंगा। तब बुलाकी नाई पानी भरकर लाया, बर्तन साफ किए, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाया और खाया। बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाकर हुक्का भर के रख दिया। सब सामान ठीक प्रकार से रखकर बुलाकी पटेल जी के पांव दबाने लगा। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बुलाकी, आज तुम जो अनोखी बात देखकर आए हो वह मुझे बताओ। बुलाकी नाई कहने लगा कि आज मैं जब खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा था जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुहाने कमल खिल रहे थे। कुछ लोग नौका विहार कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु वहां कोई गाने बजाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। न वहां कोई ऐसा स्थान ही था जहां गाना बजाना हो सकता है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कृपा करके बताएं कि यह कौन सा तालाब है। गंगाराम पटेल कहने लगे, एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था। उसने मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो कि मैं गृहस्थी की सब बाधाओं से दूर हूँ। तब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और महात्मा हो गया। उसने बहुत कठोर तप किया, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान में लीन रहने लगा। कई कई दिन निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन चल रहा है। देवराज की यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, दोहा, एक तपस्वी तप करे जूनागढ़ दरमियान, तप से सिंहासन हिला सत्य करूं बखान। पूरन तप वह जो करे लीजे आप विचार, इंद्रासन पर आके कर ले वह अधिकार। देव ऋषि की बात सुनकर इंद्र चिंतित हुए और नारद जी से बोले, दोहा, मुझसे जो मुनिदेव यह सिंहासन छिन जाए,
बात बिगड़ जाए सभी, अब कछु करो उपाय। इंद्रदेव की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें। साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए तो उसका तप भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो वह तपस्वी अप्सरा के साथ विहार करने लगेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अति चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा, जूनागढ़ में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन ही हिल गया है। अब तुम अपने समाज सहित वहां जाओ और उस तपस्वी को मोहित करके उसको सबसे भ्रष्ट करो। इंद्रदेव के कहे अनुसार अप्सरा अपने समाज सहित उस स्थान पर आई जहां तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक विस्तृत सुंदर सरोवर की रचना की जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे थे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ किया था, जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागिनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था उसकी समाधि टूट गई और उसका ध्यान और अप्सरा के संगीत की ओर गया। वह तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर को चल दिया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, कुंडली बतला दे तू कौन है, हे मृगनैनी नारी। भूला मैं जब तब सभी तेरी छटा निहारी। तेरी छटा निहारी हृदय में मैं अपने हर्षाया। सुन तेरा संगीत यहाँ तक आसन से आया। एक बार फिर मुझे रागिनी मधुर सुना दे। आई है किस लिए यहाँ पर तू बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, कुंडली आई हूँ स्वर्गलोक से, सुन तपस्वी चितलाए। सेवा करने आपकी स्वामी दिया पठाए। स्वामी दिया पठाए दर्श कर चित हर्षाया। धन्य हमारा भाग आपका दर्शन पाया। जो कुछ आज्ञा देव करूं तो अब हूँ सेवकाई। इच्छा पूर्ण करन आपकी हूँ मैं आई। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और न कोई ऐसा सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य तथा धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए। मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुँचे। अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा, यदि तुम यहाँ उपवन में रह अपने संगीत एवं सहवास से मेरी इच्छा पूरी करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। आथ किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी कुछ समय तक इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है।
इससे अपने बिगाड़ का कुछ भय नहीं और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वह कहने लगी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, स्वर्गलोक की रहने वाली हूँ। अब तक मैं किसी पुरुष पर मोहित नहीं हुई हूँ और न किसी के साथ विहार ही किया है। यदि आप सदैव मेरे साथ विहार करने का प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, नहीं तो अपने स्थान को चली जाऊंगी। अप्सरा की इतनी बात सुनकर तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है जो तुम्हारी है। मेरा भी विवाह नहीं हुआ और न मैंने अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि डाली है। मेरी इच्छा है कि मेरा तुमसे आजीवन विहार होता रहे तो अच्छा है। इतनी सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी जनों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। अब मैं आप जैसी इच्छा कर रहे हैं वैसा ही सदैव करूंगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक ऐसे बहुत सुंदर भवन की रचना की जो कि दिखाई नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था, जिसमें कि सुहाने सुहाने कमल भी खिल रहे थे, भंवरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। भवन में अनेकों मणियां लगी हुई थी, जिनसे कि अद्भुत प्रकाश होता था। स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा अपने साथियों सहित उस तपस्वी सहित निवास करने लगी। अन्य कक्षाओं में अपने साथियों को ठहराया और स्वयं अप्सरा तपस्वी से विहार करने लगी। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती है तभी अप्सरा अपने साथियों सहित वहां गाना बजाना आरंभ कर देती है। हे बुलाखीदास, इस तालाब में जल के नीचे उसी अप्सरा द्वारा बनाए हुए माया का भवन है, जो किसी को दिखाई नहीं देता और वहां अप्सरा उस तपस्वी सहित विहार करती है। उस अप्सरा के साथी भी दूसरे कमरे में रहते हैं। तुमने जो गाने बजाने की आवाज सुनी है वह उसी अप्सरा और उसके साथियों की है। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। रात भी अधिक हो गई है, अब सो जाओ क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाखी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाखी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। चुनाचे जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाखी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कश खींचकर पटेल ने बुलाखी से कहा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से अपने और आपके लिए आटा, दाल और घी तथा घोड़ों के लिए दाना रातिब लेकर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां पर मैंने देखा कि वहां यहाँ का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्ठी पर एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौल रहा था।
तभी राजा के सामने 2 पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। पटेल जी, राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपना जांघिया उतारकर खौलते कड़ाह में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खौलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वह सही सलामत कड़ाह से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार करा लिया और वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का वेधन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वह स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। यह सुनकर पटेल बोले, बुलाखी, इस रहस्य को जानने से पहले यह सुन कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहाँ के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वह अपना कार्य भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। यह जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा? लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उसी आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहाँ एक और भी परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ रहकर राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वह टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह 2 व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के बार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहां से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें एकंगना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए।
राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फिर जाने पर यह दोनों तत्काल सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। फुर्तीले इतने हैं कि पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, यदि आप आदेश दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम होते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो? हाँ राजन, राजकुमार ने कहा, परदेशी तो जरूर हूँ, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखला सकता हूँ। तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे समाने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर अपने चाकू चमकाते हुए भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दांवपेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वह उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घूंसों और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कसबल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गरदनें पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उसे यह बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था। आठ वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंहों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल सिंह थे वह तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान सिंह थे वे मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर सिंह ने उछाल भरी और अपने पंजे की जोरदार थाप घोड़े की थूथन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी सिंह के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा।
तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी सिंहों के पास पहुंचा। एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया। सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है। आंख थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबराकर पीछे हट गया। एक बार उसने अपने साथी सिंह को भूमि में लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा। घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का